हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरियंत। और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ये वाला क्वेश्चन विच सेज फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर्स ऑन दिस बेसिस डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच इज एम्पियर। तो एज द क्वेश्चन सेज हम लोग दो वायर कंसिडर कर रहे हैं I1, जिसमें फर्स्ट वाले में I1 करंट है एंड सेकेंड वाले में I2 करंट है, एंड दे आर प्लेस्ड आर डिस्टेंस अपार्ट। यहाँ पर दोनों वायर्स के बीच में फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि I1 की वजह से r डिस्टेंस पर एक मैग्नेटिक फील्ड आने वाली है बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। तो अगर I1 की वजह से r डिस्टेंस पर एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि अंदर है, विच इज B1, राइट। एंड एज वी ऑल नो, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर फोर्स लगता है। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर फोर्स लगता है। फोर्स इक्वल्स टू ILB, जहाँ पे L होता है कंडक्टर की लेंथ, I होता है उस कंडक्टर में करंट, और B होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो अगर मैं इसी इक्वेशन से देखूंगा तो फोर्स पर यूनिट लेंथ वुड बी I टाइम्स B। दिस इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। सिमिलरली इस वायर के पास भी एक मैग्नेटिक फील्ड है विच इज B1। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस I2 पर एक फोर्स लगेगा। तो उस फोर्स पर यूनिट लेंथ को हम किस पर फोर्स लग रहा है? I2 पर लग रहा है। किसकी वजह से लग रहा है? B1 की वजह से लग रहा है, राइट। तो दिस इज द फोर्स ऑन द सेकेंड वायर ड्यू टू द फर्स्ट वन। तो आई कैन सिंपली से फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू I2 टाइम्स B1। नाउ मैग्नेटिक फील्ड जो है I1 करंट की वजह से, वो मैग्नेटिक फील्ड हमें कितनी गिवन है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन infinitely long linear wire is given by B1 equals to mu naught I1 by 2 pi R। भाई I1 की वजह से आ रही है तो B1 मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर कर रहे हैं। I2 B1 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, mu naught I1 by 2 pi R। दैट्स इट। इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाएगा तो F2 अपॉन लेंथ इज इक्वल्स टू mu naught I1 I2 अपॉन 2 pi R। दिस इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन द टू करंट कैरिंग वायर्स। नाउ इस इक्वेशन के बेसिस पर हम 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो हमें देखना है। सी, दो करंट कैरिंग वायर्स हमने कंसिडर किए थे, राइट। इन दोनों करंट कैरिंग वायर पर जो फोर्स लग रहा था एक दूसरे की वजह से, वो था mu naught I1 I2 अपॉन में 2 pi R। ये फोर्स लग रहा है सेकेंड वायर पर फर्स्ट की वजह से। सिमिलरली फर्स्ट वायर पर भी सेकेंड की वजह से एक फोर्स लग रहा होगा F1। एंड बिकॉज द वायर्स आर पैरेलल, we can say, see, directions can be determined by using Fleming's left hand law. This is the magnetic field B1 जो कि पहले वायर की वजह से आ रही थी। I2 is the current which is up। थंब की वजह से हम कह सकते हैं कि इस पर लगने वाला फोर्स लेफ्ट में है। एंड बाय एक्शन रिएक्शन लॉ हम कह सकते हैं कि F2 इस तरफ लग रहा है तो F1 इस तरफ लग रहा है। बोथ वायर्स आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। तो इसका मतलब जब दोनों वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में होगा तो वायर्स विल अट्रैक्ट ईच अदर। और अगर दोनों वायर्स में करंट अपोजिट डायरेक्शन में होता, I1 एंड I2 अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते तो वायर्स वुड रिपेल ईच अदर, राइट। यानी कि F2 और F1 एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होते। सो दिस इज द फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स। नाउ 1 एम्पियर की डेफिनेशन अगर हमें देनी है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई 1 एम्पियर अगर करंट होता वायर में तो एक दूसरे पर फोर्स कितना लगाते हैं। दोबारा सुनेंगे, अगर हमें 1 एम्पियर डिफाइन करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 एम्पियर का वायर एक दूसरे पर कितना फोर्स लगा सकता है। तो हम लोग यूनिटरी मेथड की बात करें और यूनिट्स पर चले तो अगर हमें पता है कि इफ द वायर्स हैड 1 एम्पियर करंट, अगर दोनों वायर्स में 1 एम्पियर का करंट होता, 1 एम्पियर का करंट होता एंड दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता वो हम 1 मीटर कंसिडर करते, तो दोनों वायर्स पर जो फोर्स लगता पर यूनिट लेंथ, क्या फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आता? बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चेक करते हैं। mu naught इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 pi इंटू 1।
फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन दोज वायर्स, म्यू नॉट की वैल्यू, वैक्यूम के लिए मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर ऑफ -7 डिवाइडेड बाय 2 पाई, एंड इसे कैंसिल करेंगे तो व्हाट वी विल गेट 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर ऑफ -7 न्यूटन पर मीटर। यानी कि अगर तुम्हारे पास में दो वायर्स हैं, दोनों में करंट I1 I2 को 1 एम्पियर कंसिडर किया जाए और दोनों को 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा जाए, तो उनमें जो फोर्स पर यूनिट लेंथ लगेगा वो लगेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर ऑफ -7 न्यूटन पर मीटर। इसी तरीके से हम 1 एम्पियर को डिफाइन करते हैं। थोड़ा एक्सप्लेनेशन चेक कर सकते हैं। दीज आर द टू वायर्स। ऑब्वियसली I1 की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख रही है अंदर की तरफ है, राइट। इसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स कहाँ लग रहा है, लेफ्ट में, राइट। और अगर दोनों वायर्स अपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी करते हैं, I1 ऊपर है I2 नीचे, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सेम डायरेक्शन में करंट अट्रैक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में करंट रिपल्शन। यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है कि व्हेन करंट पासेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन देन दे रिपेल ईच अदर। सपोज PQ एंड RS आर इन द प्लेन ऑफ द पेपर एंड करंट्स I1 I2 आर पासिंग थ्रू देम। दोनों में I1 I2 करंट पास हो रहा है, तो I1 की वजह से ये रही मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट 2I1 अपॉन 4 पाई आर, या फिर म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई आर वी कैन से। द डायरेक्शन ऑफ B1 विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। ऑब्वियसली B1 की वैल्यू जो होगी, B1 की जो डायरेक्शन होगी वो प्लेन से परपेंडिकुलर अंदर की तरफ आ रही है इस केस में। इन कंडक्टिंग वायर RS let the current is I2 and it is perpendicular to the magnetic field B1। ऑब्वियसली B1 मैग्नेटिक फील्ड अंदर थी, करंट वायर के अंदर कहाँ था, करंट ऊपर की तरफ था, तो करंट ऊपर था, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ थी, फोर्स कहाँ लग रहा था वायर पर, लेफ्ट में। देन द एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन इट, फोर्स इज ILB, राइट। फोर्स की इक्वेशन क्या होती है, ILB, और साइन 90 यहाँ पे क्यों लिया गया है, क्योंकि करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी गई B1 की, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास फोर्स पर यूनिट लेंथ आया कितना, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई आर न्यूटन पर मीटर, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। इसके बाद अब हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स विल बी अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स हैंड रूल। यस, जो फोर्स की डायरेक्शन है वो अभी हमने किसके अकॉर्डिंग निकाली थी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। दोबारा निकाल के दिखा देता हूँ कि मान लेते हैं आपके पास में ये करंट ऊपर है, ये करंट भी ऊपर है। दोबारा से इस I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड R डिस्टेंस पर अंदर की तरफ है, वेरी गुड, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ गई, ये अंदर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ, फोर्स लेफ्ट में, राइट। तो ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, और ये है मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, ठीक है, जिसकी वजह से हम किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। नाउ एज आई सेड फ्रॉम इक्वेशन these third and fourth we can say that the magnitude of force per unit length of the wire is same। exactly action reaction law, force per unit length जो होगा दोनों वायर्स पे कैसा होगा, सेम, क्योंकि action Newton's third law, action and reaction is followed। okay, so it is clear that conducting wires attract each other when the current is passed in the same direction, that is also true। एम्पियर की डेफिनेशन क्या निकली इस तरीके से, 1 एम्पियर इज अ करंट विच फ्लोज थ्रू ईच ऑफ द टू पैरेलल यूनिफॉर्म लॉन्ग लीनियर कंडक्टर्स which are placed in free space at a distance of 1 meter from each other, which attract or repel each other with a force of this much Newton of their length। यानी कि फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर ऑफ -7 न्यूटन। तब हम कहेंगे कि किसी वायर के अंदर में 1 एम्पियर करंट है, दो वायर्स के बीच में करंट कितना है, 1 एम्पियर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया हो, एंड थैंक यू।